कैसे हैं दोस्तों। समृद्ध एकेडमी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो दो पार्ट सीसेट का आप लोगों के सामने मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, जिनमें फर्स्ट क्लास में 15 क्वेश्चंस रहे, उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए। और जो सेकेंड पार्ट में 15 या 16 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और उनका सोल्यूशन आप लोगों को दिया है, तो उसकी भी बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की है और उसे लाइक भी किया है और उसे व्यूज़ भी मिला है। तो दोस्तों, उसी कड़ी की आखिरी कड़ी पार्ट थर्ड आप लोगों के सामने आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि 15 to 18 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, जो बेसिकली जो मैं 45 to 48 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही नहीं है, इसमें 5-6 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के हैं। 6 या ज़्यादा से हो सकता है 7 या 8 क्वेश्चन होंगे जो रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियोस को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने के बाद में आपको क्या है, एक कंक्लूजन आप लोगों को मिलेगा। उससे आप लोगों के जो सीसेट में जो क्वेश्चंस के आंसर में जो अभी तक मुझे सूचना मिली है कि बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, उसका समाधान आपको और क्लियर व्यूज के रूप में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जिन जिन मित्रों को अभी तक चैनल के बारे में बताया नहीं है, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो जो है लिंक जो है शेयर कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। ठीक है, हम लोग के बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 11, 22, 33, 44 के अंकों को पुनर्व्यवस्थित करके भिन्न 8 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। मतलब कि हमारे पास में 8 अंक दिया हुआ है, 2 बार रिपीट कर रहा है, 1 2 बार 2 को रिपीट कर रहा है, 2 बार 3 को रिपीट कर रहा है, 2 बार 4 को रिपीट कर रहा है, यानी कि 8 एग्जैक्टली अंक है। लेकिन संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 और 4 ही जो ये एग्जैक्टली संख्या है, इनको रिपीट करके 8 अंक की संख्या बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और ये पूछा गया सवाल में कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याएं ऐसी बन सकती। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली हम लोग फैक्टोरियल मेथड के थ्रू करेंगे। हम इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टोरियल मेथड से करेंगे, जिससे समय की बचत होगी। ठीक है, तो अब एक दो चीज़ आप लोग को समझा दूँ सबसे पहले कि अब कह रहा है कि मान लीजिए 8 अंक की बात की इन्होंने, तो हम क्या करते हैं कि पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैंने जगह बना दिया। समझा सर? मान लीजिए पहला मैं लिख रहा हूं ऑड, दूसरा हो गया ऑड, तीसरा हो गया ऑड, ये भी आपका ऑड हो गया। ये पोजीशन क्या होगा, इवन, ये पोजीशन इवन, ये पोजीशन इवन और ये पोजीशन इसका इवन हो गया। ठीक है, ये तो समझना, चलो आप लोग अच्छे से आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलिए, इसमें भरना क्या एग्जैक्टली हम लोग, अगर मान लीजिए यहां पर मैं 1 लिखता हूं तो गलत हो जाएगा। यहां में क्या लिखना होगा, इवन है तो 2 लिखूंगा, यहां भी 2 लिख लो सकता हूं, यहां मैं 4 लिख सकता हूं और 4 लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, यहां जो लिखना पड़ेगा मुझे, तो यहां मैं जब लिखूंगा तो 1 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 3 लिखूंगा और 3 लिखूंगा, यह लिख सकता हूं। इसी स्ट्रक्चर में जो संख्या बनेगी उसको हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, संख्याएं कितनी है जो डिजिट बनती है, 1 2 3 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, सबसे पहले इवन की चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। तो इवन में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 2 संख्या, तो मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, और गुना कर लीजिए, एक और संख्या रिपीट हो रही है 2 बार में, 2 फैक्टोरियल, इसको गुना कर लीजिए फिर से। अब ऑड के लिए ये फैक्टोरियल है, इसके नीचे डाल दो, सेम प्रोसेस यहां भी होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं इजिली 4 3 2 और 1, इसको लिख देगा हम लोग 2 गुना 1 गुना 2 और गुना 1। फिर मल्टीप्लाई में चलते हैं, 4 3 2 और गुना 1। फिर नीचे चलते हैं दोस्तों, 2 गुना 1 गुना 2 और गुना 1। अब जरा काट के देखिए आप लोग, 2 2 4 कट गया के बारे में, तो 3 दूना 6 हुआ दोस्तों यहाँ पर। सिमिलरली ये 4 यहाँ भी कट गया, तो 3 2 6 हुआ, 6 कितना हो गया भाई लोग, 36। तो ऐसे अंकों की बनने की संभावना कितनी है, 36 है। ये 100% सही है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। समझे आप लोग? कोई डाउट हो तो नंबर 95 99 85 पे आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन आंसर, क्या होगा, 36, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे अगर सवाल पूछता है दोस्तों, तो आप लोग को ऐसे ही अटेम्प्ट करना होगा। इस क्लास का या इस वीडियो क्लास का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि इस क्वेश्चनों को आप लोगों को सॉल्व कराऊं, इसका उद्देश्य मुझे ये भी है
कि ऐसे सवाल अगर आपके स्टेट पीसीएस में पूछता है या किसी और जो एग्जाम दे रहे उसमें पूछता है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके, चाहे 2 अंक से बनी हो, 4 अंक से बनी हो या आप 5, जितनी अंकों से बनी हुई है, इस प्रोसेस और इवन के जरिए जो अगर पूछा जाता है तो आप इस मेथड को अप्लाई कीजिए और आप लोगों का आंसर बिल्कुल ही परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल। दोस्तों बोर्ड पे आप लोग का बहुत अच्छा सवाल है, ये एक्जैक्टली मैथ का सवाल नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन। कहता है 7 और एक स्टार बना दिया है जिसपे आप प्लस या माइनस कुछ भी रख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी रख सकते हैं, या जो आपका अच्छा लगता है उसको रख सकते हैं। लिखा है 7 स्टार 9 स्टार 10 की वैल्यू 8 है। आइए देखते हैं कैसे होगा। 7 स्टार के जगह मैं खाली जगह प्लस लिख रहा हूँ 7, इसका फिर क्या है 9 और 10 है, 9 और 10 दिया है, वैल्यू क्या आती है दोस्तों 8 आती है, ये मैं स्टार बना दिया। अगली बार में क्या दे रखा है 9 11 30, 9 11 और दोस्तों 30 दिया हुआ है, स्टार आप लोगों का है। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है दोस्तों 5। तीसरा में क्या दिया है 11 17 21, 11 17 और 21। इसकी वैल्यू दोस्तों दे रखा है कितना, मान दिया है 13। पूछ किसका रहा है हमसे, हम लोग उसको 23 4 15, 23 4 और 15 का मान पूछ रहा है। देखिए मैंने बहुत सारी कोशिश की, इसमें प्लस माइनस गुना भागा सब करके देखा, एडजस्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, अक्सर हम लोग प्लस माइनस गुना भागा करके ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं, लेकिन कभी आप लोग को यह भी सोचना चाहिए कि क्या इनके अंकों को जोड़ दिया जाए और जो आता है उसको भी अगर जोड़ने के बाद में क्या संभावना बन सकती है, क्या संभावना बन सकती है। सीधे जैसे हम लोग क्या करते हैं, अक्सर करते आए हैं, ये छोटा है इससे, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे इसको इसमें जोड़ दिया, इसको घटा दिए, या फिर इसको इसको जोड़ दिए और इसको घटा दिए, ऐसे निकाल देते हैं, गुना करने में बढ़ जाता है। लेकिन मैंने इस बार थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से लिया। जैसे ध्यान से देखिए 9 7 16 होता है, 16 और 10 दोस्तों कितना 26 होता है, कितना होता है 26 होता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 6 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8 हो गया, 6 और 2 को जोड़िए क्या हो गया 8 हो गया। यहां तक समझ में आ गया। दूसरा, अगर 9 को 11 को जोड़ता हूं दोस्तों तो 20 होता है, 20 और 30 दोस्तों कितना होता है 50 होता है। ध्यान से देखिए आप लोग, 50 हो गया। 5 और 0 को जोड़िए, कितना हो गया 5 हो गया, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 5 हो गया। इस बार इनको जोड़ की बात नहीं कहा, इनके अंकों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में उनके बीच की प्लस माइनस की चर्चा किया गया। फिर से देखते हैं, 11 और 17 दोस्तों होता है 28, 28 और 20 होता है 38, 38 एक दोस्तों कितना 39 होता है, सॉरी 49 होता है। अब देखें 9 और 4 को ऐड कीजिए 13 हो गया, 9 4 को ऐड करते हैं 13 मिल गया। उसी तरीके से देखा जाए तो 23, 4 और 3 7, 7 और 5 दोस्तों कितना 12, 1 1 1 2 और 2 कितना हो दोस्तों 4 हो गया। 4 और 2 को जोड़ दीजिए, आंसर मिल गया आप लोग का 6। यहाँ का आंसर क्या हो गया 6, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत इजी मेथड है। हाँ, ये इजी तब बन सकता है जब आपके दिमाग में ये क्लिक करे कि हम 7 9 10 को जोड़ घटाव करने के बजाय इनकी संख्याओं को टोटल जोड़िए, जो संख्या आते हैं उन दोनों के डिजिट्स को जोड़िए, और तब जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह में पूछा जाता है, एसएससी में कभी कभी पूछा गया, बैंकिंग में ज्यादा पूछा गया, बैंक पीओ स्पेशली। तो ये वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन था, ये जो कि लोगों को बहुत परेशान किया, लेकिन आसान है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कहता है दोस्तों, ये एग्जैक्टली ए से रिलेटेड क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन। कहता है ए आयु में बी से बड़ा है, सी और डी का आयु समान है, ई आयु में सबसे छोटा है, एफ आयु में डी से छोटा है और एफ आयु में ए से बड़ा है। सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कितने कथनों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, जो 5 जो विचार देंगे इसको हम लोग पहले ऑन बोर्ड उसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं। ए आयु में सबसे बड़ा, ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन कह रहा है ए आयु में बड़ा है, ए आयु में बी से बड़ा है। मतलब दोस्तों क्या हो गया कि ए बड़ा है बी से। दूसरा विकल्प हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी और डी की आयु समान है, मतलब सी जो है और डी दोनों का उम्र क्या है बराबर है। ई आयु में सबसे छोटा है, ई आयु में देखिए ई क्या है सबसे छोटा है, सबसे छोटा मान लिया, मैं छोटा है लिख दिया हूं, मतलब कि समझिएगा सबसे छोटा है। एफ ऑप्शन क्या कहता है आप लोगों का, एफ ऑप्शन मतलब कि पांचवा ऑप्शन क्या बोलता है, सॉरी चौथा, 1 2 3 चौथा, ए पहला दूसरा, रुक जाए 1 मिनट,
पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा और ये आपका पांचवा विकल्प। ठीक है, आइए चलते हैं इस पे। अब कहता क्या है कि एफ आयु में डी से छोटा है। एफ जो है वो क्या है, डी से छोटा है। ठीक है, और पांचवा कहता क्या कि एफ आयु में ए से बड़ा है। एफ जो है अब की बार ए से बड़ा है। एक बार फिर से मिला लेते हैं, ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, सी और डी इक्वल है, ई सबसे छोटा है, एफ जो है डी से छोटा है, एफ आयु में डी से छोटा है और एफ आयु में ए से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब इनका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जरा ध्यान से, कितने लोग हैं इसमें, कितने लोग हैं इसमें, दे रखा है ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ, मान के चले 5 लोग की बात की है इसने। तो ये देखिए ध्यान से, सबसे ई छोटा है तो मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले मैंने क्या किया, ई को सबसे छोटा लिख दिया। इससे बड़ा कौन है, देखिए जरा, ई से बड़ा कौन हो सकता है, ए। अब देखिए, अब इसका फिर अगला पोजीशन मुझे पता नहीं है, इसको मैं खाली छोड़ देता हूं, इससे देख लेता हूं, 1 2 3 और एक मान लीजिए चौथा हो गया, और ये इसके बाद में एक और हो गया, इसको मिटा दे रहा हूं यहां से, और एक बड़ा हो गया पांचवा। ठीक है दोस्तों, तो ई का तो काम हो गया, ई क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है दोस्तों, अब कहता क्या है कि एक बात ध्यान से देखिए आप लोग, कि एफ जो है एफ से डी बड़ा है, और एफ जो है ए से बड़ा है, और ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि बी का जगह ये होगा दोस्तों, और इसके बाद में ए भाई साहब यहां आ जाएंगे, और सी और डी एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि सी डी का उम्र बराबर है, तो यहां भी सी डी हो सकता है और यहां भी सी डी हो सकता है, दोनों जगह सी डी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब फिर से देखिए, ई सबसे छोटा है, ठीक है, और सी या डी दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अब कहता क्या है कि केवल 2 विकल्पों से सवाल ही नहीं होता, इनसे तय हो सकता है बड़ा और छोटा का रिलेशन, क्योंकि ए और बी का रिलेशन दिखाया, ए और बी का रिलेशन दिखाता है, अगला सी और डी का दिखाता है, लेकिन ई का रिलेशन यहां नहीं दिखाता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। केवल 3 ऑप्शन ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी 3 उठा ले तो भी नहीं हो सकता है, केवल 4 तो भी नहीं होगा, सभी 5 की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी होगा, इनमें सभी 5 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लास्ट वाला जो क्लियर कर रहा है, एफ जो है ए से बड़ा है, एफ जो एग्जैक्टली है वो ए से बड़ा दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, सॉरी, यहां पर एक और बना लीजिए आप लोग, सी डी नहीं, एफ जो है यहां पर एफ की पोजीशन आएगी, सॉरी एक बार इस चीज को चेंज कर लीजिएगा आप लोग, यहां पर जो एफ एग्जैक्टली है वो एफ यहां पर आ रहा है, सी डी आ गया। ठीक है दोस्तों, एफ जो है ए से बड़ा है और एफ से डी बड़ा है, और सी डी क्या है, इक्वल है, तो हमें 5 की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, सभी 5 की जरूरत, इसलिए यही सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एज से रिलेटेड था, कौन बड़ा और कौन छोटा है, ये रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आपके बोर्ड पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिनमें प्रश्न और कथन शामिल है। ठीक है, परिवार में 5 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, कहता है ई का बी से क्या संबंध, सवाल ये पूछा गया है कि ई का बी के साथ में क्या संबंध। ए और बी विवाहित दंपति हैं। अब ध्यान से देखिए, पहला हमारे पास में क्या है, कह रहा है क्या कि कथन 1, कथन 1 क्या कह रहा है कि ए और बी क्या है, विवाहित दंपति हैं, ए बी विवाहित दंपति है, यानी कि ए और बी जो एग्जैक्टली है दंपति है, मतलब कि हस्बैंड वाइफ है। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं दंपति, दंपति है। ठीक है जी, अब इसमें मैं मेल के लिए प्लस लिखूंगा और फीमेल के लिए माइनस लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, अब कहता है कि इसमें तो कंफर्म नहीं हो रहा कौन हस्बैंड कौन वाइफ। ठीक है, डी पिता है सी का, दूसरे कथन से कहता है डी जो एग्जैक्टली है वो पिता है सी का, यानी कि ये पिता है, एग्जैक्टली कौन है, ये पिता है, पिता है किसका, सी का, तो कंफर्म हो गया डी प्लस है, क्या डी प्लस है। ठीक है, लेकिन सी मेल है या फीमेल अभी कंफर्म नहीं हुआ। ई पुत्र है डी का, ई जो एग्जैक्टली मान लीजिए, फिर से मैं बात करता हूं, ई जो पुत्र है डी का। ठीक है दोस्तों, तो ये बेचारा भी प्लस हो चुका है, ये क्या है, ये जो एग्जैक्टली है डी का ये पुत्र है, डी का ये पुत्र है, यानी कि ई का पिता डी है। ठीक है दोस्तों, ए और सी बहनें हैं, ये भी क्लियर हो चुका है, ए और सी जो एग्जैक्टली है वो बहन है, एक दूसरे क्या है, बहन है, ये दोनों क्या होगा, फीमेल हो गया। अब आइए हमारा आंसर मिल गया, ये माइनस हो गया, यानी कि क्या आता है, ये मैडम पत्नी है और ये इनके हस्बैंड है। ठीक है जी, यानी कि पति है और ये पत्नी है। ठीक है, अब रिलेशन में ए की बहन सी है। ठीक है, तो अब इसको मैं दोबारा फिर से यहां कर ले रहा हूं,
ध्यान देखिए, रिलेशन हमारा ऐसे बन रहा है ए और बी का, ये माइनस है यानी कि फीमेल है, और इसकी सिस्टर कौन है, सी है। ठीक है दोस्तों, सी जो सी एग्जैक्टली है, तो सी का पिता कौन है, डी है। सी का पिता कौन है दोस्तों, डी है। सी का पिता कौन है, डी है। और डी का पुत्र कौन है, ई है। डी का पुत्र कौन है, ई है, यानी कि ये प्लस है, ये दोनों लोग माइनस है। ठीक है दोस्तों, यानी कि समझ सकते हैं कि ए, सी और ई तीनों लोग का पिता कौन है, या तो डी है। लेकिन ध्यान रहे, इसका जो एग्जैक्टली हस्बैंड कौन है, या तो बी है, यानी कि ये जो है मेल है। क्या है, ये मेल है दोस्तों। तब पूछ रहा है सवाल में हमारे पास में क्या, कि ई के बी के साथ क्या संबंध हो सकते हैं। ई के बी के साथ तो क्या, इसका साला है, ये क्या है, ये साला है, क्योंकि ये दो सिस्टर हैं, और ये क्या है, ई भाई है, और इन तीनों लोग का फादर कौन है, डी है, और ए की शादी बी से हो रखी है। तो सीधी सीधी है आंसर कि जो ई होगा वो बी का साला होगा और मेल है। ठीक है दोस्तों, तो उपयुक्त कथनों को विभाजन तय कीजिए कौन सा है। कथन 1, 2 और कथन 3 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन 1, कथन 2 और ये कथन 3 और ये कथन 4 है। तो जब तक ए और सी नहीं आता तब तक हम ये क्लियर नहीं कर सकते थे कि ए जो एग्जैक्टली मेल है या फीमेल है। ये संभावना नहीं है। कहता है कथन 1, कथन 3 और कथन 4 प्रश्न का उत्तर। कथन 1, 3, 4 फिर देखिए, कथन 1 यहां तो क्लियर है ही नहीं। दूसरा बोलता है क्या, कथन 3 डी और ई। ठीक है दोस्तों, लेकिन डी और सी और डी के बारे में चर्चा किया है यहां पर, और ए और सी ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां भी संभावना नहीं हो सकता है। सभी चारों कथन मिलकर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये ऑप्शन नंबर सी ही सबसे बेहतर उत्तर है। ठीक है दोस्तों, सब मिलते हैं तब जाके ये रिलेशन यहां से यहां तक स्टैब्लिश हो पाता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर सबसे परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये था ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था जो कि रीजनिंग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरी ये उम्मीद है। और प्लस ये बहुत इजीएस्ट मेथड को फॉलो किया हूं, जिसमें कोई खास रूल नहीं है, कोई भी कर सकता है इसको। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग अच्छा लगता है या आप लोगों को बेकार लगता है, इसे कमेंट भी करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। बोर्ड पे एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, उन समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न। और दोस्तों 17 किसी से नहीं कटता है, 37 किसी से नहीं कटता, 47 किसी से नहीं कटता, और 97 किसी से नहीं कटता, यानी कि क्या है, प्राइम नंबर है। ऑप्शन ए है। 31, 41, 53 और 67, 67 ये भी क्या है, सारे प्राइम नंबर है। ये भी किसी से नहीं कटते, खुद से कटते हैं या एक से कटते हैं। सिमिलरली 71, 73, 79 और 83 ये सबके सब क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। आगे चलते हैं, 83, 89, 91 और 97 दोस्तों ये सारे प्राइम नंबर है सिवाय 91 को छोड़ के, क्योंकि 13 को 7 से अगर 91 के देखते हैं तो 91 के फैक्टर क्या आता है, 13 और 7 91 हो गया दोस्तों, और इसका एक और फैक्टर हो गया 1, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है दोस्तों। तो ये जो ऑप्शन डी आपका है तीनों से भिन्न है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के समूह को लिखा गया है इसमें है। ठीक है दोस्तों, समूह में एक्सप्लेन किया गया। तो प्राइम नंबर सारे हैं, लेकिन 91 क्या है, कंपोजिट नंबर है। समझ में सर, आप लोगों को अगर कंपोजिट प्राइम में डाउट हो तो पीछे के जो वीडियोस मैंने नंबर सिस्टम अपलोड किया उसे आप लोग प्लीज देखिए, आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग वीडियोस को देखेंगे तो आप लोगों को कभी भी किसी भी सीसेट में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम को मैंने बहुत डेप्थ में अच्छे से आप लोगों को मैंने कराया है। ठीक है, तो वीडियो को देखना प्लीज ना भूले पीछे नंबर सिस्टम में, जिसमें कि प्राइम नंबर के बारे में A to Z मैंने अच्छे से डेप्थ में समझाया और क्वेश्चन भी लिया दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज विजिट प्रीवियस वीडियोस। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जैक्टली सेट थ्योरी का है, जो कि आप मैथ का भी पार्ट ले सकते हैं और रीजनिंग भी कर सकते हैं। कहते हैं किसी प्रतिभोज में 75 व्यक्तियों ने चाय ली। ठीक है दोस्तों, फिर कहता 60 व्यक्तियों ने कॉफी ली और 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी दोनों ली। दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं ली। प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम एक पेय पदार्थ लिया। ठीक दोस्तों, तो ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले जो शुरू की जो बिगिनिंग का चीज होती है उसको सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए कि क्या सिचुएशन। इसमें सिचुएशन क्या हो सकता है, केवल ध्यान समझिएगा आप लोग, केवल मतलब कोई और कुछ नहीं लेगा, सिर्फ वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक पेय पदार्थ लेंगे। दोनों लेने वाले, यहां 3 लोगों की चर्चा की गई। यहां पर किसकी किसकी चर्चा की गई दोस्तों, ध्यान से देखिए आप लोग। पहले मान लीजिए कि ये क्या है, ये आप लोगों का चाय है, ये आप लोग दोस्तों क्या है, कॉफी है। कॉफी चर्चा किया ना, हाँ कॉफी है, ये दोस्तों कॉफी है। और यहां पर इसके बीच में दोस्तों ये आपके पास में आ गया दूध, दूध की चर्चा की, यानी 3 लोग को चर्चा की गई। जो ये पार्ट है, जो ये वाली पार्ट एग्जैक्टली है, ये वाला ध्यान से देखिए, ये केवल का पार्ट है। ये जो दिख रहा है खाली खाली सा, किसी इंक्लूडेड ना हो, इस पार्ट को हम केवल कहते हैं। पहले आप लोगों को मैं समझा रहा हूं,
आंसर तो हार्डली 10 सेकंड का काम है, लेकिन इसको समझ लीजिए, आप लोग आगे भी काम आएगा। ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोग का, ये सिर्फ केवल का पार्ट है। अगर पूरा सर्कल लेंगे तो इसमें केवल भी इंक्लूडेड होगा, 2 पेय पदार्थ लेने वाले होंगे और 3 पेय पदार्थ भी लेने वाले होंगे। क्योंकि देखिए, अगर बात करूं कि कॉफी और दूध लेने वाले की संख्या, तो दोस्तों यहां से लेकर के और यहां तक के जो ब्लॉक बने उसमें हो सकता है। तीनों को लेने की संख्या क्या है दोस्तों, ये वाले सेक्शन को हम तीनों की संख्या काउंट कर सकते हैं, समझे आप लोग। अगर इसकी 2 की बात करते हैं तो ये भी इंक्लूडेड हो जाता है और ये भी इंक्लूडेड होगा। इसकी 2 की बात करते हैं तो ये भी इंक्लूडेड हो जाता है। तो बात समझे, तो 3 चीजें हमें डिस्कस करनी होगी आगे चल के। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। 75 व्यक्तियों ने चाय ली। मान लीजिए चाय ली, मतलब क्या होता है कि चाय के साथ में और भी वो कुछ ले सकते हैं, सिर्फ केवल चाय की बात नहीं किया है। तो मान लीजिए कि 75 लोग क्या हो गए, चाय लेने वाले हो गए, ठीक है दोस्तों। इसका तो 60 व्यक्तियों ने कॉफी ली। 60 व्यक्तियों, ये यानी कि टोटल जो व्यक्ति हैं वो कॉफी लेने वालों की संख्या कितनी है, ये टोटल दोस्तों 60 है। उसमें कॉफी भी लेंगे, दूध भी ले सकते हैं, मे भी, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद में आप लोगों को डिटेल पता चलेगा। लेकिन यहां अगर चर्चा किया है तो वो कॉफी के साथ साथ में वो क्या कर दूध भी ले सकते हैं और चाय भी ले सकते हैं, या हो सकता है वो तीनों पीते हो या केवल दोनों पीते हो, ये भी हो सकता है। 60 लोग की संख्या वैसी है, ठीक है दोस्तों। अब एक कंडीशन दिया है, 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी दोनों ली। अब ध्यान से देखिए, चाय भी और कॉफी भी, तीनों नहीं ली, सिर्फ दोनों ली, तो ये बीच का पार्ट दोनों के बीच में आता है। चाय और कॉफी के बीच में दोनों संख्या आती थी, कितना गया दोस्तों, 15 हो गया। बस होना अच्छे से आप लोग को। अब फिर कहता है कि दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं ली। जो दूध पीता है वो चाय नहीं ले सकता है, यानी कि यहां तक के सेक्शन को इंक्लूड वो नहीं करेगा, यहां के सेक्शन को नहीं पकड़ सकता है। यानी कि वो हो सकता है कि वो कॉफी पीता हो और वो दूध पीता हो और केवल दूध पीता हो। वो हो सकता है कि कॉफी और दूध लेता हो, कंडीशन नंबर 1, और सिर्फ केवल दूध लेता हो, ठीक है। लेकिन वो चाय नहीं लेता, यानी कि तीनों भी ले सकता और चाय भी नहीं ले सकता, चाय कम दूध नहीं ले सकता, ठीक है दोस्तों। अब चर्चा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम एक पेय पदार्थ ली, मैंने किस जितने लोग इसमें होंगे उनमें से सभी लोग कोई ना कोई एक पेय पदार्थ, मैंने चाहे दूध पीते हैं, चाहे चाय पीते हैं, चाहे कॉफी जरूर पीते हैं, ठीक है। प्रति भोज में कितने व्यक्ति उपस्थित हुए, प्रश्न ये पूछा गया, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ टोटल पीपल इसमें है वो कितना है, ठीक है दोस्तों। आगे कहता है कि 50 व्यक्तियों ने दूध लिया। अब 50 व्यक्तियों ने क्वेश्चन में केवल दूध लिया का चर्चा नहीं किया है, 50 व्यक्तियों ने केवल दूध लिया इसके चर्चा नहीं किया है। वो हो सकता है दूध के साथ में कॉफी भी पसंद करते हो, उनकी भी चर्चा की गई दोस्तों, हमें कंफर्म नहीं है। तो मैं रख सकता हूं इसमें दोस्तों, क्या हो सकता है कि इस सिचुएशन को मैं x मान लेता हूं। क्या मानता हूं, x मान लेता हूं। क्या करता हूं, x मान लेता हूं, ठीक है दोस्तों। अब क्या कहता है, एक क्लू दिया है कि प्रति भोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के 5 गुनी है। तो केवल दूध मतलब कि कोई और पेय पदार्थ नहीं, केवल दूध कितने लोग ले रहे हैं, x लोग, x लोग को मैंने माना है, ठीक है दोस्तों। तो भोज में क्या, x गुने 5, 5 गुनी है, केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी है, 5 गुनी हो गई। अब दोस्तों क्या हो गया, टोटल संख्या में अगर कैलकुलेट करता हूं तो ये तो मैं लूंगा ही लूंगा, मतलब x मैंने ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ में दोस्तों क्या होता है, मैं 60 में इधर से ले लेता हूं, मेरे पास में प्लस 60 कर लिया दोस्तों, ठीक है। 60 मैंने टोटल ले लिया। इसमें से क्या होता है, 15 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफी भी लेते हैं, तो इसमें क्या मैं 60 लोग जो होंगे जो केवल की बात करेंगे, तो 60 लोग केवल इधर भी ले लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। अब ध्यान से देखिए आप लोग, 60 कितना हो गया, 120 हो गया, और x को मैं उधर ट्रांसपोर्ट कर दे रहा हूं, तो 5x और माइनस x हो गया, कितने का दोस्तों, 4x हो गया, 4 से काट दीजिए, 4 3 12 यानी कि 30, यानी केवल दूध लेने वालों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई दोस्तों। लेकिन ये तो टोटल कितने हैं, 50 है, 50 है, तो यहां कितने पहुंच गए भाई साहब, 20 हो गए, जो कि दोनों लेते होंगे। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आपसे पूछता है तो आराम से आप उत्तर दे सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले प्रयोग करके नहीं दिया, ये कथन बिल्कुल ही गलत है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले प्रयोग करके दिया जा सकता है। अब आइए दोस्तों इसके हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। कहता इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन, क्या कहता 50 व्यक्तियों ने दूध लिया, 50 व्यक्तियों ने दूध लिया, ये हजम नहीं हो रहा है,
ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले प्रयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता। प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के 5 गुनी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ठीक था, कोई गड़बड़ नहीं था। अच्छा जी, दूसरा क्या कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले प्रयोग नहीं, ये तो सवाल ही नहीं होता है। इस प्रश्न का उत्तर देने में दोनों कथन एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का अकेले प्रयोग करके नहीं दिया सकता। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथन का एक साथ प्रयोग कर नहीं दिया सकता। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी पे हमारी संभावना बढ़ती है। अब चलते हैं ज्यादा संभावना कहां पर है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले प्रयोग करके दिया जा सकता है, यह संभव नहीं है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा मेरे हिसाब से। कोई कोई ए भी दिया है। अब जरा खुद से सोचे, कहता क्या है, 50 व्यक्तियों ने दूध लिया। अब जरा देखिए, 50 व्यक्तियों ने दूध लिया, बात सही है, केवल दूध 30 लोग, लेकिन 50 व्यक्ति दूध लिए, इससे आंसर का पूरा सोल्यूशन नहीं मिलता, नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन अगर ये सी पर चलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर दिया। अब देखिए, दोनों कथन को जैसे मिक्स किया, प्रतिभोज में 50 व्यक्ति ने दूध लिया, ठीक है, प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के 5 गुनी थी। ये रिएक्शन जब तक आप नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, तब तक ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा। तो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कहता है किसी 3 अंकों की संख्या ए बी सी को डी से गुना करने पर गुणनफल 37 डी प्राप्त होता है, जहां ए बी सी डी भिन्न शून्येतर अंक है। ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? मतलब ये हो दोस्तों कि ए बी सी और डी ये क्या हो सकते हैं, इनकी संख्या 1 से लेकर के और 9 के बीच में कोई भी आप रख सकते हैं। 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई भी रख सकते हैं। तो पूछा सवाल कि इसमें शून्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया अच्छे से आप लोग? इसमें शून्य इसकी आंसर नहीं है, शून्य को इंक्लूड नहीं करना है। अब कहता है ए बी सी को डी से गुना करने पर, ध्यान से देखिए, ए बी और सी को डी से गुना करने पर हमें मिलता क्या? 37 डी और डी। ठीक है भाई लोग, मतलब कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ए बी सी लेना हो तो हम क्या लिखेंगे? डी से अगर हम लोग 37 डी और डी में भागा दे देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ए बी और सी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा देखें कि इसमें पहले नंबर 1 की डी क्या है? एक अंक की संख्या है। डी क्या है? एक अंक की संख्या है। तो अब एक अंक की संख्या से अगर हम 4 अंक की संख्या में भागा देते हैं दोस्तों, ठीक है, तो कम से कम यहां पर क्या होना चाहिए? कम से कम यहां पर क्या होना चाहिए? तो पहले नंबर जरा ध्यान से देखिए, अगर हम लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, और इधर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा और मिटा के 8 हो गया, और दोस्तों 9। अब जरा खुद से सोचिए कि अगर मैं 1 रखता हूं यहां पर तो एक बार में तो 4 अंक हो गया, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखिए 2 रखता हूं यहां पर तो 16 दूना 32, फिर 4 अंक हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं। अगर 3 रखता हूं यहां पर तो 11 3 33 होता है, 11 को 3 से गुना 33 होता है, 3 भी नहीं हो सकता है। तो पहले छट गया कौन कौन सा था? 1 2 और 3, ये लोग तो होने की बिल्कुल ही संभावना नहीं है यहां पर। 1 2 3 हो ही नहीं सकता यहां पर। ये तो क्लियर हो गया आप लोग को। अब चलते हैं 4 की तरफ मूव करते हैं, 4 रख के ट्राई करते हैं। जरा देखिए आप लोग, 4 मैंने यहां रख लिया और 37, और ये 4 और 4 दोस्तों हो गया। ठीक है, 4 को भागा दे तो 4 नाम दोस्तों कितना होता है? 36 होता है। 4 को 9 36 हो गया, 1 और 4 14, 4 3 12 हो गया दोस्तों, 4 3 12 हो गया, 2 4 6 24। वाह क्या बात है, कट गया ये। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। यानी कि ए बी सी जो आता है 9 3 और 6 होगा। क्या होगा? 9 3 और 6 हो गया, सिंपल सी बात है। और भी मैं क्वेश्चन और भी संख्याओं को सम्मिलित करता हूं, देखिए ध्यान से। तो अब एक बात क्या कहता है यहां पर कि ये कहता है क्या है कि ये 3 तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां जो है यहां पर आना चाहिए, ये जो संख्या है यहां पर भी 2 होना चाहिए। अब चलिए मैं 5 के ट्राई करता हूं दोस्तों। अगर मैं 5 दोनों जगह लिख लेता हूं और ये 37 होता है तो 5 7 35, पहले ही दोस्तों 7 7, कोई इशू नहीं है। अब मेरे पास में कितना? 2 और 5, 5 2 25 हो गया। अब देखिए यहां भी 5, यहां 5, यहीं 5, 5 की संभावना यहीं खत्म हो गई। अब ये 6 की तरफ चलते हैं। अगर रख लीजिए इसको, 6 रख लीजिए तो 6 6 36 हो गया दोस्तों। अब 36 का क्या मिलता है यहाँ पर? 1 और 6 मिलता है, तो 6 3 18 होता है दोस्तों। क्या होता है? सॉरी 16 हो गया ना, 36, हाँ 16 हो गया, तो 6 दूना 12, 2 हो गया संख्या, ये क्या हो गया? 2 हो गया संख्या 12। अब 4 दोस्तों दिख रहा है, 4 के बाद में 6 आता है, 4 के बाद में 6, तो ये पूरा कट ही नहीं रहा, ये पूरा कट ही नहीं रहा, तो 6 की संभावना खत्म हो गई। अब 7 की ट्राई करते हैं दोस्तों, तो भी नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा और 9 भी नहीं कटेगा। मुझे सबसे आसान क्या लगता है? 9 3 6 आया,
4 से अगर भागा देता हूं तो इन यहाँ संख्याओं की जगह पे क्या आएगा, डबल डी जो है वहां 4 और 4 होगा। अब जरा जोड़िए इसको, 6 3 9 और 9 कितना दोस्तों होता है, 18 होता है। क्या दोस्तों होता है, 18 होता है। क्या पूछा उसने, a प्लस बी प्लस सी, तो संख्या क्या हो गई, जोड़ने के बाद में हमें संख्या क्या मिलती है, 18 मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे बेहतरीन आंसर है। तो ऐसे सवाल करने के लिए सबसे आसान मेथड यही है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या होता है, हमने क्या टर्मिनेट करना, 1 2 3 1 2 3, 1 से भागा देते हैं 4 संख्या में, तो 4 संख्या आएगी, हमें तो 3 होना चाहिए। तो अगर हम सबसे बड़ा संख्या अगर मान ले कुछ देर के मैं 9 रख लेता हूं, यहां भी 9 है दोस्तों, यहां भी 9 है, तो 9 चौके 36, 4 हो गया इसके लिए, 1 और 9 19 हो गया, 9 दूना दोस्तों 18 हो गया दोस्तों, 18 हुआ, तो 1 और 9 19, फिर अब ये कटेगा, 9 के संभावना हट गई आप लोग के। अब की बारी 8 की है, 8 भी ट्राई कर ही लेता हूं आप लोग के लिए। 8 चौके 32, 8 5 40, 32 हो गया दोस्तों, 5 और 8 58 हो गया, तो 8 7 56 होता है दोस्तों, 56 के बाद में 2 और 8 28, ये भी नहीं कटना, 8 तेरी को 24, 8 को 32 होता है, 8 को 4 से गुना कीजिए 32 होता है, यहां भी नहीं कटना, तो संभावना खत्म। 7 लास्ट है, लेकिन उसको मैं ट्राई कर लेता हूं। 7 5 35, 2 बच गया दोस्तों, और 7 27 होता है, तो 7 3 का 21 होता है, 6 और दोस्तों कितना मेरे पास मिला, 7 67, ये भी नहीं कटता है, तो इस संभावना। तो सबसे आसान उत्तर क्या था, 4 था, क्योंकि कट गया। 1 2 3 हो नहीं सकता, 9 से कट नहीं रहा, 8 से कट नहीं रहा, 7 से कट नहीं रहा, 6 से कट नहीं, कट तो किसके साथ, 5 से ट्राई करके देखा, 5 से तो कटा, 4 से कटा, लेकिन 4 वाला जस्टिफाई किया, 5 वाले ने नहीं किया। तो उत्तर आप लोग क्या होगा, ए होगा 18। ठीक है दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं इस वीडियोस में, तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला और मजबूत हो। और आने वाले जो क्लास एग्जैक्टली सीसेट के लिए मैं स्पेशल एक बैच चलाने वाला हूं, जिसके क्लास को अगर आप अच्छे से कर लें तो आपको सीसेट में फेल करना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को 4 महीने की बैच सीसेट वालों के लिए कराऊंगा, स्पेशली मैथ के लिए, ताकि स्पेशली मैं नंबर सिस्टम पे फोकस करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को सीसेट के नंबर सिस्टम से कोई भी सवाल पूछता है तो लगभग कर सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चन गारंटी नहीं देता हूं, क्योंकि इसकी सिलेबस बायॉन्ड है, और कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है जहां सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं अपनी कह सकता हूं कि प्रेडिक्शन के थ्रू कुछ क्वेश्चंस को लूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने की संभावना है, वैसे कोशिश करूंगा। प्लस कुछ कैट के क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा, क्योंकि सिविल सेवा में कैट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर साल 1 2 पूछे जा रहे हैं। तो आप कैट पीओ के कुछ क्वेश्चन से उठाए गए हैं, उनको मैं इंक्लूड करने वाला हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों के बोर्ड पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कहता क्या है कि मान लीजिए पीपी क्यू क्यू आर आर 2 अंकों की संख्या है, जहां P Q से बड़ा है, बिल्कुल गलत, जो एग्जैक्टली P है Q से छोटा है। तो दोस्तों आपके बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली ये मैथ का क्वेश्चन है और ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहता है, मान लीजिए PP Q Q और RR 2 अंकों की संख्या है, यानी जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, ऐसे, या तो 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 99 तक हो सकता है, 99 तक कोई भी हो सकता है, जहां P जो है Q से छोटा है और Q जो है R से छोटा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, R है, हमेशा R बड़ा होगा, ध्यान से रखिएगा, R हमेशा बड़ा होगा। तो अब कहता है, यदि फॉर्मेट बना है, कहता है PP Q Q एंड R R, कहता है क्या कि ये P और P प्लस Q और Q प्लस R और R इक्वल टू T T और 0 दे रखा, यानी कि R सबसे बड़ा है। ध्यान से देखिएगा, इसका छोटा ये है, इसका सबसे छोटा ये है, P की वैल्यू सबसे हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, जहां तक कि कोई 3 अंकों की संख्या जिसका अंतिम अंक 0 है। ठीक है, तो निखिल मेरे कौन से कदम विचार कीजिए। तो अगर इनको देखते हैं, तो अगर मैं 9 9 रखता हूं, तो क्या ध्यान देखिए कि ये कुछ देर के लिए 9 9 2 18 9 27 270, यानी कि 300 से छोटा होगा। क्या होगा, 300 से छोटा होगा। और कम से कम क्या हो सकता है, उनको जोड़ने के बाद में 110 हो सकता है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 220 आएगा। जो संख्या हम बनाएंगे पीपी क्यू क्यू और आर आर के फॉर्मेट को, उसमें क्या होगा, मिनिमम क्या उसको ऐड करने पर आना चाहिए, 110 आना चाहिए, और मैक्सिमम ऐड कीजिए कितना आना चाहिए, 220 आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहली संख्या रखते हैं 11, दूसरी होती है 22, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना होता है दोस्तों, 10, 7 3 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, और 7 3 10 और कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, 77 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान से देखिए, ये पीपी क्यू क्यू आर आर बड़ा है। अगली बार एक बार और 11 ले लेते हैं। अगली बार मैंने क्या लिया, 33 लिया। 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया, और 4 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। एक कैरी किया, 3 और 1 कितना, 4 हो गया, और 4 6 10 और 1 11, बिल्कुल सही है, ये भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला संख्या लेते हैं, 11 प्लस 44 को ट्राई करते हैं।
अगर गलत होगा तो मिटाऊंगा, मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। 4 और 1 दोस्तों 5 हो गया, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। एक हाथ में गया, 4 और 1 5, 5 5 10 और 1 11, बहुत बढ़िया है, यानी कि 110 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब 11 को 6 से लेके जाता हूं, कुछ देर के ध्यान सोचिएगा। 11 को मैं 55 लेके यहां जा रहा हूं, कुछ देर के लिए 55 ले रहा हूं यहां पर, तो 5 1 6 हो गया दोस्तों, तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि अब छोटा हो जाएगा, संभावना नहीं है, यानी कि 11 की प्रोबेबिलिटी खत्म हो। अब प्रोबेबिलिटी किसकी आ सकती है दोस्तों, 22 की। किसकी आएगी दोस्तों, अब प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी 22 की, ठीक है। तो 22 में हमें लाना है 10, तो 22 के बाद हम रख सकते हैं 33। 22 और 33 इससे बड़ा होना चाहिए, 22 33, यानी कि 33 हो 44 हो जो मर्जी हो, मैं 33 पे ट्राई करता हूं। 3 2 5, ठीक है दोस्तों, 3 2 5, तो मतलब क्या होता है यहां पर 5 और 5 10 हो सकता है, 5 5 10 हो सकता है, यानी कि यहाँ 55 मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, ठीक है दोस्तों, 110 सब्सक्राइब हो गया। 22 के बाद में अगर 22 साथ में अगर मैं 44 को फिट करता हूं, यहाँ पर यहाँ 44 को फिट कर रहा हूं दोस्तों, कुछ देर समझिए आप लोग। तो 4 और 2 दोस्तों कितना होता है, 6 होता है, 6 के बाद फिर हमें 4 लिखना पड़ेगा, तो दोनों इक्वल होगा नहीं, यानी कि प्रोबेबिलिटी 22 की खत्म हो गई, यहीं पर 22 क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी दोस्तों अब खत्म हो गई। अब बारी हमारे पास में है 33 की। 33 में अगर 44 जोड़ता हूं दोस्तों, 4 3 7, तो 3 लाना पड़ेगा, यानी कि मुझे अब 210 पे ट्राई करना है। यहां तक हमने क्या किया, ये 110, इसकी वैल्यू 110, इसकी वैल्यू 110, और इसकी वैल्यू दोस्तों क्या हुआ, 110 तक मैंने ट्राई कर लिया, इसका काम हो गया, अब यहां पर खत्म। अब हमें ट्राई करना है 220 पे, ठीक है दोस्तों। तो 33 के साथ में अगर दोस्तों, अगर मैं 30 40 70, 70 के बाद में भी जोड़ूं तो बहुत कम हो जाएगा, 30 40 30 50, 50 30 80, फिर कम पड़ जाएगा, 7 30 10, फिर भी कम पड़ेगा, 88 लेता हूं, चल ठीक है 88 ले रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो 8 और 3 दोस्तों कितना, 11, 11 और 9 कितना हो गया, 11 और 9 कितना होता है, 20 होता है, यानी कि 2, 8 और 3 11, 11 और 9 कितना, 20, और 2 कितना दोस्तों हो गया 22, यानी कि संख्या चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 33 के साथ में और संख्या नहीं ले सकते हम लोग। अगली बार है 44 की, इसकी दोस्तों है अगली बारी हमारे 44 की। 44 पे और क्या रख सकते हैं जरा देखिए, 44 के बाद 55 तो पॉसिबिलिटी है, जब चलेंगे तो इसे देखिए ध्यान से, ये क्या 8 3 11, 11 9 20 हो गया, 7 और 4 दोस्तों 11 हो गया, 7 और 4 कितना, 110 हो गया, 110 और मान 120 हो गया, हमें कितना यहाँ पर मुझे 8 के टर्म जो ढूंढिए जरा, 7 और 4 कितना 11, 11 में हम क्या करते हैं 9 जोड़ सकते हैं, 11 में हम 9 जोड़ सकते हैं, 20 हो गया, 2 हो गया, 7 4 11, 11 और 9 20, और 2 22 होगी, यहां भी 99 हो गया दोस्तों, ठीक है 44 पे ले लिया हम लोग। अगला क्या है, 55 की बारी है, 55 ट्राई करते हैं, 55 पे ट्राई करते हैं दोस्तों। तो 55 के साथ हमारे पास में हमें ऐसा बड़ा चाहिए, यानी कि 66 रख सकता हूं, 77 रख सकता हूं, या उससे बड़ा रख सकता हूं। यहाँ 55 पे मैं 77 ट्राई करके देखता हूँ, 5 और 7 दोस्तों कितना 12 होता है, 12 और 8 20, यहाँ सीधे सीधे 88 होगा, यानी इसकी वैल्यू 220 आ गया, ठीक है दोस्तों। अगली बारी है 66 की, 66 ट्राई करता हूँ। 66 में संभावना क्या हो सकता है हमारे पास में, 66 में कोई संभावना है क्या, 66 वन 77 होगा, कम से कम 77 होगा, तो 6 और 7 13, अगली बार 77 लेना पड़ेगा, तो संभावना नहीं होगी, बस यही संभावना होती, ठीक है दोस्तों। तो अब पहला क्वेश्चन कहता है पी के संभव मानों की संख्या कितनी है, 5 है, जरा ध्यान से देखिए, पी एक बार 11 ले चुका हूं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 है, बिल्कुल सही है। पी के संभव मान क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कि पी के संभव मान क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। क्यू के संभव मानों की संख्या कितना है, 6 है। क्यू की संभव मानों की संख्या क्या है दोस्तों, देखिए 22 है, क्यू चलेगा, 33 से चलेगा, 44 से चलेगा, अगली बार 33 से नहीं लेंगे, 88 ले लेंगे, सही है, 77 एक बार ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, और किसका क्यू ले सकते हैं, तो एक चीज छूट रहा है, जहां तक मेरा अनुमान है इसमें छूट रहा है, 55 के साथ में और एक सीरीज बन सकता है। अगर मैं 66 लेता हूं तो 6 5 कितना दोस्तों होता है, 11 होता है, 11 में 99 जोड़ देता हूं दोस्तों तो 220 बन जाता है, तो 55 का एक और बन जाएगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो अगर हम इसकी फिर से लेते हैं, मेरे पास में 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, और ये 55 एक ही है, तो 5 आ गया, बिल्कुल सही है मेरा। अब क्यू की बारी है, 1 2 3 4 5 और 66 भी एक है, मतलब क्या होता है, ये भी 6 आ गया, यानी क्यू की संभव मान क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, यानी कि दोनों सही है, यानी कि दोनों सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, यानी कि सी कहता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर होगा, दोनों कथन सही है, क्या है, दोनों कथन सही है। तो ये था आंसर एग्जैक्टली आप लोगों का।
ऐसे सवालों करने के लिए दोस्तों थोड़ी सी अपनी आईक्यू लेवल को आपको बूस्ट करना होगा। जैसे समझिए क्वेश्चन में क्या है, पीपी क्यू क्यू आर, एक कंडीशन दे दिया है इसने कि पी जो है सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन है क्यू, उससे बड़ा कौन है आर है। कौन बड़ा है, आर। आर सबसे बड़ा दिख रहा है आप लोगों को, यानी कि पी से बनने वाला स्ट्रक्चर जो होगा क्यू से छोटा होगा और क्यू का बनने वाला स्ट्रक्चर आर से छोटा होगा। अब कहता है कि एक कंडीशन और इसमें दे दी आप लोगों के लिए कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो शून्य की संभावना क्या हो सकती है, 300 हो सकती है। अगर मैं 99 भी जोड़ देता हूं दोस्तों तो 3 कम हो जाएगा, 300 तो बनेगा नहीं। तो क्या बनेगा, 220 बनेगा। तो क्या बनेगा, 110 बन सकता है। यानी मिनिमम 110, मैक्सिमम 220। अब देखिए ध्यान से, यहां तक तो मेरी जो वैल्यू आई है, यहां तक 22 की यहां तक तो जो वैल्यू मैंने निकाली है वो 110 पे निकाली है, और यहां से जो है एग्जैक्टली ये सबके सब 220 हैं, ये सबके सब 220 पे निकाला हूं मैं, सबके क्या 220 पे निकालूं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने में आप लोग कम से कम 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, और इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। 2 से 3 मिनट लगेगा। मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, समझाने की कोशिश किया हूं तो थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया, लेकिन मैं इसे तेजी से किया था तो मेरे लिए हार्डली 2 मिनट इस क्वेश्चन को लगे थे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 मिनट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये था सबसे इजी मेथड। तो ये आंसर आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आया। तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आपके बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन है और बेसिक मेथड के थ्रू भी इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, एक सीरीज लगा है, उल्टा कर दिया है। जैसे अगर क्या किया, अगर शुरू किया है 2 अंक से, इस जेड पे मत जाइए आप लोग, जेड से एक जरिए से गिनेंगे हम लोग, लेकिन ये जेड की मामला नहीं है, ये मामला है अंकों की। देखिए कैसे, जेड मतलब पहली जो संख्या लिखी गई जेड वो 2 बार रिपीट हुई, यानी कि 2, अगली 3 बार रिपीट हो रही है, अगली 4 बार रिपीट हो रही है, अगली कितनी 5 बार रिपीट, इस तरीके से डॉट 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 कितना ए तक जाती है। तो उल्टा करते हैं तो क्या होता है, ये 26 और 1 जोड़ते हैं तो कितना दोस्तों 27 होता है। तो कितना लास्ट संख्या कितना आएगी, 27 आएगी। क्या आएगी दोस्तों, 27 आएगी। उसके पहले कौन सी होगी, 26 होगी। उसके पहले कौन, 25 होगी, 25 बार आएगी। यानी कि अगली बार कौन, 24 बार आएगी, अगली बार 23 बार आएगी, 22 बार आएगी दोस्तों, 21 बार आएगी, 20 बार आएगी और 19 बार आएगी, और ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझे आप लोग अच्छे से। अब कहता क्या है कि मध्य पद निकालिए इसका। क्वेश्चन देखिए कितना फंसाया है। पहले तो एबीसीडी के चक्कर में आपको घुमा दिया, कंफ्यूजन पैदा हो गया। अब एबीसीडी भी नहीं कह रहा है, एबीसीडी के पोजीशनिंग तो कह दिया, जेड से लीजिए तो 26 से 27 होता है। ठीक है दोस्तों, 26वां अंक जेड पे होता है, पहला अंक ए का होता है। इसलिए मैंने क्या किया कि 2 से चालू किया, एक इसने छोड़ दिया है, एक इसने छोड़ दिया, होना चाहिए था 26, लेकिन क्या किया, एक इसने छोड़ दिया है, तो इसमें मैंने क्या किया, 2 से स्टार्ट किया। क्यों वजह छोड़ने का है, क्योंकि वो जेड 2 बार रिपीट होता है तो 2 मैंने लिया है, वहां 1 लेना था लेकिन मैंने 2 लिया है, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। ये 3 बार रिपीट हो रहा है भाई, इसलिए मैंने 3 लिया है। ये 4 बार रिपीट मैंने 4 लिया है, इसलिए मैंने गिनने चाहूं तो पहले 1 2 3 4 ऐसे गिनिएगा तो ये यहां आके 26 ही आएगा, इसलिए मैंने 27 लिया। तो इसलिए आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो। अब चलते हैं, अब बोलते हैं इसको जोड़िए। जोड़ने के बाद दोस्तों कहता क्या, चलिए और लिख ही देता हूं, 4 5 मान लीजिए दोस्तों 6 हो गया, ये मेरा 7 हो गया, 8 9 10, मेरा 11 12 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और दोस्तों ये हो गया 18। बाकी तो आपके सामने हाजिर, ये संख्या मिलती है। अब कहता है इनको आपका मध्य मतलब क्या होता है, इनको जोड़िए। तो एक तरीका है एसएन। जैसे मान लीजिए इसमें ए की वैल्यू क्या है, आपका 2 है, डी की वैल्यू क्या है, 3 में से 1 घटाइए तो 1 हो गया, और ए एन की वैल्यू क्या है आपका 27, क्या दोस्तों 27 है। तो एस एन की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों को पता होगा, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस ए एन होता है, यानी कि n का मान कितना है दोस्तों 26 है। गिन लीजिए आप लोग, ये 26 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कितना 26। तो 26 यहां रख लीजिए, एन का मान यहां ऊपर लिखता हूं, n = 26 है दोस्तों। इसके नीचे क्या है 2 है। ए का मान कितना हमारे पास में है दोस्तों 2 है, और ए कितना है 27 है, 27 है। ठीक से देखिए ध्यान से, ये काट लीजिए, ये 13 हो गया आप लोग का। 27 दो कितना होता है 29 होता है, 29 को 10 से गुना कीजिए 290 हो गया, और 29 27 की 7 होगा दोस्तों, और 3 दूना 6 6, और इसके बाद में 7 और 8 हो गया दोस्तों, ये 7 हो गया, 8 8 16 1 17 हो गया, और 2 और एक कितना दोस्तों हो गया 3 हो गया, यानी कि टोटल सम कितना होगा 377 आ गया। क्या होगा 377 आ गया। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप कर सकते हैं, जरा देखिए ध्यान से आप लोग। 27 और 3 दोस्तों क्या होगा 30, 30 की संख्या पेयर लगाइए, 26 और 4 30, 25 और 5 30,
ऐसे आप लास्ट पेयर आएगा 14 और 16 30 हो गया, बचा साइड में कौन, अब तो 2 और 15, 15 2 को जोड़ दीजिएगा तो 17 हो जाएगा। कितनी बार 30 आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार आई, तो 12 को क्या क्या मैंने 30 से गुना कर लिया दोस्तों। मेरा मुझे मिला कितना, मुझे मिलता है कितना, 360 मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 15 2 कितना होगा, 17, 17 को यहां जोड़ लीजिए आराम से, 7 हो गया, 6 एक 7 हो गया और 3 हो गया। एक मेथड ये भी इसे जोड़ने का, एक मेथड ये भी इसे जोड़ने का, समझिए आप लोग। तो चाहे आप ये मेथड ले लीजिए, चाहे मेथड, टोटल संख्या आप लोग को पता चल गई। अब मीन पूछा है तो इसे 2 से भागा दे दीजिए, क्या कीजिए, 2 से भागा दीजिए, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 8 16 हो गया दोस्तों, और 2 8 कितना हो गया, 16, यानी 188 अंक इधर, बीच वाला एक बच गया और 188 अंक इधर। तो यही जो अंक जो बीच वाली आई 188 इधर छोड़ दीजिए, 188 इधर छोड़ दीजिए, वही क्या होगा, मीन। और यही ये पूछ रहा है। अब वो पूछ रहा है कि एच हो सकता है, आई हो सकता है, जे हो सकता है, एम इनमें से कौन सा हो सकता है। तो इसको निकालने का तरीका आता है कि इधर से जोड़ लीजिए, 188 आ गया, अगला जो आएगा वही पोजीशनिंग होगा। अब जरा इसको मैं आप लोगों को इस मेथड पर लेके नहीं जाना चाहता हूं, उसमें क्या हिट एंड ट्रायल पर जाना, मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। ध्यान से देखिए आप लोग, कैलकुलेट कीजिए, अंदाजा लगाइए आप लोग। 27 और 23 कितना है दोस्तों, 50 होता है। क्या होता है, 50 होता है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं एक बार, एसएन वाले मिटा दे रहा हूं। 27 और 30 दोस्तों क्या, सॉरी, ये 27 कट गया हमारा और 23 कट गया, कितना हो गया भाई लोग, ये 50 हो गया। 26 और कितना, 24 कितना होता है, 50 होता है, ये भी कट गया। ठीक है दोस्तों, अब की बार 25 और 22 को जोड़ लेता हूं मैं, तो मेरे पास कितना आता है दोस्तों, 47 आता है। अगली बार क्या आता हूं, 20 और 21 को जोड़े 41 होता है। मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। ठीक है दोस्तों, 7 और 1 8 हो गया, बिल्कुल सही है। 4 4 8 हो गया, 5 5 10, 188 आ गया। यानी कि यहां तक की जो संख्याएं होंगी उनको जोड़ने पर 188 मिलते। तो जो अगला संख्या आएगी 19 बार रिपीट हो रहे, तो यही संख्या जो 19 बार रिपीट हुई है, इसका जो 19वां पोजीशनिंग होगा, चाहे वो जो भी हो, वही इस इधर और इधर की संख्याओं का मीन होगा। तो अब उल्टा चलते हैं, हमारे पास क्या यहां था, ए था, यहां पर क्या था मेरा, बी था, यहां क्या था, सी था, यहां क्या था, डी था, यहां क्या था, ई था, यहां क्या था, एफ था, यहां क्या दोस्तों, जी था, इसके यहां पर क्या था, एच था, और यहां क्या मिला मुझे, आई मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, आई मिल गया। यानी जो आई एग्जैक्टली संख्या है वो 19 बार रिपीट हुई है। जो 19वां रैंक बना यहां पर दोस्तों, यही माध्य का संख्या है, और वहां पर कौन विराजमान है, आई विराजमान है। तो सामान्य सी बात है, आप लोग आई इसका आंसर लिख सकते हैं। 100% ये सही है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं लगाया हूं, मैं नॉर्मल मेथड के थ्रू किया आप लोग को। माध्य तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जितनी संख्याएं हैं उनके बीच की संख्या गिनती करने के बाद, जैसे 11 हो गया तो 5 इधर 5 इधर, तो बीच में जो संख्या बैठी हुई है छठा, वो क्या है कि मीन होगी। 5 इधर से 5 इधर से 10 हो गया, बीच में 11। तो वैसे ही आप लोग को माध्य निकलता है। संख्या क्या हो गई, आई होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। दोस्तों आपके बोर्ड पे बहुत ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन करने से पहले एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज ना भूलें। प्लीज एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब आइए चलते हैं इस सवाल की ओर। ये बैंकिंग का क्वेश्चन लिया गया, ठीक है, चलिए चलते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है, यानी कि प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस का मतलब होता है, कह रहा है कि ए न ही छोटा है बी से और न ही बराबर है, यानी छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो क्या हो सकता है, ए बेचारा बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है, ये ए बेचारा ये बड़ा हो सकता है। कहता ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बड़ा नहीं है बी से, तो छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। माइनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है। अगला कहता है क्या है कि ए गुना बी का अर्थ है ए छोटा नहीं है बी से। गुना का मतलब दोस्तों बता क्या है कि ए छोटा नहीं है बी से, तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। गुना का मतलब दोस्तों हुआ ये बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, सॉरी बड़ा इधर से है ना, बड़ा और बराबर हो सकता है। ये क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला सिचुएशन क्या कहता है इसमें, पहला दूसरा तीसरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा कहता है ए डिवाइडेड बाय बी का अर्थ है ए न तो बड़ा है बी से और न बराबर है बी के। डिवाइड का मतलब क्या कहता है, तो क्या हो सकता है, सीधे सीधे बात, छोटा हो सकता है भी। क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। अब प्लस माइनस का अर्थ है ए ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है 20, तो यानी कि बराबर हो सकता है।
यानी कि प्लस और माइनस क्या होगा, ये बराबर का साइन देता है, कहता है बराबर का साइन देता है। अब चलते हैं ऑप्शन पे, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ये P बड़ा है और बराबर है क्यू के, ठीक है। अगला क्या कहता है सिचुएशन में, P माइनस टी, P माइनस टी, P माइनस टी, माइनस मतलब क्या है दोस्तों, T जो है P से बड़ा है और बराबर हो सकता है। अगली बार सिचुएशन क्या है मेरा, T इज डिवाइडेड बाई R, T इज डिवाइडेड बाई R, डिवाइड मतलब क्या होता है भाई, T से बड़ा कौन है, R, T से बड़ा कौन है, R बड़ा है, ठीक है दोस्तों। अगला कहता है R प्लस माइनस एस, R प्लस माइनस एस, R मतलब इक्वल टू क्या दोस्तों, एस होता है। अब हमने ये फिलअप कर लिया, अब निष्कर्ष पे चलते हैं। क्या कहता है, Q प्लस माइनस टी, मतलब Q क्या इक्वल है टी के, जरा देखें तो Q इक्वल है टी के, कहीं से नहीं है, संभावना नहीं है। तो पहला आपका कथन जो एग्जैक्टली यहां पर गलत हो गया, निष्कर्ष जो कहता है गलत हो गया इस कथन के अकॉर्डिंग। अब क्या कहता है कि एस प्लस क्यू, एस प्लस क्यू कहां गया, एस प्लस क्यू, देखिए ध्यान से, दूसरा मिलकर लिखता हूं, एस प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, ये एस जो बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है क्यू के, ठीक है, बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है। अब चलते हैं हम कथन केवल, कहता है कथन केवल, तो एक बार क्या करते हैं ना, इनका हम लोग रिलेशन को फिट कर लेते हैं, क्या करते हैं, रिलेशन को हम फिट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब देखते हैं P जो है Q से बड़ा है, यानी कि P बड़ा है, P से बड़ा कौन है, T बड़ा है, T से बड़ा कौन है, R बड़ा है, नहीं सबसे बड़ा कौन है, R, और R S क्या बराबर है, R और S क्या बराबर है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, R और S दोनों भाई लोग क्या होते हैं, बराबर है, और R और S क्या हो सकता है, R और S, सॉरी, R और S बड़े हैं, R और S किससे बड़े हैं, T से, और T किससे बड़ा है भाई लोग, T किससे बड़ा है, P से, और इसके बराबर भी हो सकता है, और P क्या हो सकती है, P जो बड़ा है किससे, Q से, यानी कि P बड़ा और बराबर हो सकता है Q से, ये रिलेशनशिप आप लोग के पास हाजिर है। अब आप लोग जो चाहें इसका आंसर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आप जो चाहें इसमें आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं ऑप्शन पे, कहता है कि कथन से केवल एक निष्कर्ष निगमित होता है, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता। Q और T देखिए जरा तो, Q और T को बराबर है, कहीं से नहीं है, Q और T बराबर है ही नहीं। फिर क्या कहता है कि S और Q का रिलेशन क्या है, S और Q के रिलेशन के लिए, ठीक है दोस्तों, तो S और Q के लिए मुझे R भी चाहिए, T भी चाहिए, T भी चाहिए, तब हम S और Q का रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर एक इसमें से हटा देता हूं तो रिलेशन बन नहीं पाता है। तो कहता है कथन से केवल दो निष्कर्ष दो निगमित होता है, ठीक है दोस्तों, कथन से निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों निगमित होता है, तो ये संभालनीय, कथन से न तो एक नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 में आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अब क्यों, वजह क्या है कि कथन क्या कहता है कि एस जो एग्जैक्टली है बड़ा है और बराबर है क्यू के। अब एस जो एग्जैक्टली क्यू, यानी एस जो एग्जैक्टली क्या है, ये बेचारा बड़ा है, ये तो कंफर्म हो गया क्यू से, एस जो है एग्जैक्टली वो क्यू से बड़ा है, तो कंफर्म हो चुका हमारे लिए, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, ये इसके बड़ा और बराबर है, ये इसके बड़ा और बराबर है, लेकिन ये बड़ा है और इसके आर और एस दोनों इक्वल है, लेकिन ये क्या तो बड़ा है, बड़ा होने का रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है ना जी, यानी कि निष्कर्ष 2, यानी कि कथन से केवल निष्कर्ष 2 निगमित होता है, वही पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, ये बैंकिंग का सवाल है, मोस्ट ऑफ बैंकिंग में पूछा जाता है। इस मेथड को फॉलो करेंगे बड़ा और इस साइन को चेंज करने के लिए, तो आपको लाइफ में कभी गलती नहीं होगी। इस मेथड को याद रखिए और आराम से आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल अगर पूछता है सीसेट से संबंधित या किसी जगह पर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ, तो इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहते हैं किसी परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र दिया हुआ है, नाम बताओ क्या है, PQRS, ये जो प्रश्न पत्र है P है, Q है, R S है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में अधिकतम संख्या 100 है, यानी कि 100 है, ठीक है दोस्तों। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल पूर्णांकों में, अंक पूर्णांकों में कोई भी विद्यार्थी n विभिन्न तरीकों से 99% प्राप्तांक ला सकता है, तो n की मान मतलब कि 99% उसे लेके आना है। P में कितना मार्क्स, Q में कितना मार्क्स, R में कितना मार्क्स, जोड़िए 99 हो गया। ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, P में कितना ले सकता है, Q में कितना ले सकता है, तो ऐसे तरीके निकालने के लिए हमारे पास में एक ही है, मैं यूज करता हूं उसके लिए फैक्टोरियल मेथड, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए मैं इसको सोचते हैं,
क्या हो सकता है? 99% के अकॉर्डिंग अगर मैं चारों में 99 में मंगा लेता हूं तो दोस्तों क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए P भी है, ये Q भी है और ये आस है। इसमें भी मेरा कुछ देर के लिए मैं रख रहा हूं 99 99 99, इतना ही चाहिए उसे। मतलब क्या होगा, 9 चौके 36 हो गया दोस्तों 6, 9 चौके 36 और 3 कितना हो गया 39 हो गया। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना 400 में 396 उसे चाहिए। क्या चाहिए? 96 चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कुछ देर के लिए कि इसमें उसने क्या क्या 100 नंबर ले दिया, इसमें भी 100 नंबर ले दिया, इसमें भी 100 नंबर ले दिया, इसमें क्या क्या उसने 96 लेके आ गया। पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। अब इसमें आप उलट फेर करते रहिएगा तो टोटल कितने हो गए? 4 भाई लोग हुए। 4 का फैक्टोरियल रख लीजिए। अब ये भाई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके नीचे में क्या डालिए? 3 का फैक्टोरियल डालिए। एक का तो कोई फायदा ही नहीं है, एक का कोई फैक्टोरियल कोई हमें फायदा तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, 4 का। तो अब कितने तरीके यहां से मिल गए? तो 3 तक कट गए, एक बच गया बेचारा पर 4, तो यानी कि यहां तरीका क्या मिल गया आपको? 4 मिल गए। मतलब इसको हम 4 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया 100 रखा तो यहां 96 रख दिया, यहां 100 कर दिया, या फिर यहां 96 रख दिया तो यहां 300 पर कर दिया। ऐसे तरीके से हम 4 हम लोग इस तरीके से नंबर पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है कि मान लीजिए अगली बार आपने 100 लेके आया, दूसरी बार आप 100 लेके आएगा, तो अगली बार क्या मैं चेंज कर रहा हूँ, 96 जगह में 98 ला दिया। 98 100 100 200 हो गया, और 98 दूना कितना? 8 दूना 16, बिल्कुल सही है। अगला बार भी मैं 98 लेके आया, क्या गया? 98 लेके आया। अच्छा जोड़िए, 8 8 16 6 हो गया। एक हासिल किया मैंने उधर, 9 9 18 और 1 19, एक हासिल किया उधर, 1 1 200 1 300, बिल्कुल सही है। पूरा नंबर हमारा बराबर नंबर है। अब चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 98 2 बार है, 100 बार 2 बार है, संख्या कितनी है? 4। 4 क्या सकता हूं? फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ये भाई 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल डाल दिया, गुना 2 का फैक्टोरियल डाल दिया, यानी 2 2 6 भाई लोग। ठीक है, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 3 दूना कितना होगा मेरे पास में? कितना होगा? 6 मेथड। ऐसा मेथड कितना मिलेगा मुझे? 6 मेथड। इसको हम 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यहां हम 6 मेथड के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं मार्क्स। ठीक है दोस्तों, अगली संभावना क्या हो सकती है दोस्तों? ध्यान से देखिए। अगली बार इसमें भी 100 ले दिया, इसमें भी 100 ले दिया दोस्तों। अगली बार मैंने क्या किया, एक में 99 ले लिया, अगले में 97 ले लिया। 9 7 16 के 6 हाथ में लगा, 1 9 9 18 18 1 19 हो गया, एक कैरियन फिर इसमें। अब इसके अकॉर्डिंग क्या संभावना हो सकती है दोस्तों? जरा ध्यान से देखिए आप लोग। मेरे पास में ये 2 दिख रहे हैं, ये 1 1 दिख रहा है, तो हम पर क्या ले 4 फैक्टोरियल डाल दिया। यहाँ पर ये भाई साहब 2 फैक्टोरियल ही होगा, क्योंकि 100 2 बार रिपीट हो रहा है सिर्फ। ठीक है ना, ये तो एक एक ही एक फैक्टोरियल में क्या होता है? एक ही वैल्यू होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे पास क्या होता है? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 3 है दोस्तों, क्या हो गया? इसके मेरे पास क्या मिलता है? 12 हो गया। यानी कि मेथड क्या मिल गया दोस्तों? 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब और क्या संभावना हो सकती है? तो अब 100 छोड़ देते हैं हम लोग। अब 100 छोड़ने के बाद में हम जरा 99 पे चलते हैं। क्या चलते हैं? 99 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 99 पे चलते हैं। तो क्या संभावना है? ये तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड हो जाएगा, तो एक ही बार में आ सकता है। इसको छोड़िए, तो दोस्तों क्या हो सकता है? 99 99 एक हो सकता है, 99 99 हो सकता है। तो अब क्या हो सकता है मेरे पास में? 99 99 हो सकता है। तो अगर मैं देखता हूं कि मुझे और 99 99 चाहिए, तो एक में मैं 100 लेके आ सकता हूं, एक में 100 लेके आ सकता हूं। तो 99 99 एक ज्यादा होगा, तो एक में क्या ले सकता हूं? 98 ले सकता हूं दोस्तों, ले सकता हूं, आराम से ले सकता हूं। ये भी मेथड है मेरा। तो अब चलिए इसके फैक्टोरियल क्या बना सकता हूं? 4 फैक्टोरियल इधर हो गया, इसके नीचे में 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल हो गया। तो ध्यान से देखिए, यहां भी कितना था? 4 और 2 फैक्टोरियल, संख्या कितनी होगी? 12 होगी। और एक बार क्या करता हूं मैं कि 99 99 99 और 99, चारों में 99 दे दिया मैंने। तो एक मेथड मेरे पास क्या मिल गया? ये भी मिल गया। अब कोई संभावना नहीं है इनका और कोई चेंज होने का। ठीक है दोस्तों, ताकि मेरा 396 आ सके। अब ढूंढिए कितना हो गया? 6 4 10, अब 12 12 24, कितना हो गया दोस्तों? 34 और एक दोस्तों कितना होगा? 35। यानी कि ऐसे तरीके कितने होंगे? कितने होंगे दोस्तों? 35 होंगे। आंसर आप लोग का डी होगा। क्या होगा? डी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे कीजिए, आसानी से होगा, बहुत इजी होगा। समझे दोस्तों आप लोग? कोई डाउट कंफ्यूजन तो बताइए आप लोग। ठीक है, तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और कमेंट जरूर। आप लोग बोर्ड पे एक और क्वेश्चन पूछो, किसी ध्वज को लाल हरे या पीले रंगों में से कुछ या सभी रंगों का प्रयोग कर 4 क्षैतिज पट्टियों द्वारा प्ररूपित करना है। 4 पट्टियों को, 1 2 3 4, 4 पट्टी को। ठीक है दोस्तों, कौन कितने रंग है? लाल हरे और पीले है, रेड येलो और ग्रीन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कहता है कि ऐसे कितने कितने ऐसे विभिन्न तरीकों से इसे किया जा सकता है इस प्रकार के, ताकि कोई भी 2 आसन पट्टियां एक रंग की ना हो। आसन मतलब क्या होता है? ये दोनों एक रंग की ना हो, ये दोनों एक रंग की ना हो, ये दोनों एक रंग की ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसे मैं 3 रंगों से रंग लेता हूं।
एक बार एक से, एक बार अगली बार, एक बार 3 हो गया। इसको मैक्सिमम क्या हो सकता है, तीनों रख लिया, तो इनमें से दोनों में से कोई एक रंग लूंगा, दोनों में से एक रंग लूंगा दोस्तों, ठीक है। तो एक रंग का नहीं आएगा ये। जब मैं इसको रेड रखूंगा तो ग्रीन रख लूंगा, जब रेड रखूंगा तो येलो रख लूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, येलो रेड येलो ग्रीन। बात देखिए, अगली बार फिर मैं 2 रख सकता हूं सिमिलरली इसमें चेंज करके, अगली बार रख सकता हूं 2 फिर सिमिलरली चेंज करके। अब गुना करें, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीके 24, मेथड कितना मिल गया आप लोगों को, 24। ऐसे कितने मेथड हो सकते हैं, 24। क्या होंगे, 24 होंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी आंसर। बोर्ड पर दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये कॉइन से रिलेटेड, लेकिन इसका बिल्कुल ही अलग पूछने का तरीका, सिक्कों से संबंधित। इसमें क्वेश्चन को बिल्कुल ही अलग तरीके से पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले तो जरूर आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता है सिक्कों से संबंधित, मैंने पूरी एक चैप्टर कराई है, आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, सिक्कों से संबंधित ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उन चैप्टर में उन क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिएगा अलग से, तो उसको मैं आप लोग को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये अलग हो गया। कहता है कि 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम और 50 ग्राम भार वाले बृहद संख्या में चांदी के सिक्के अवेलेबल है। क्या है, चांदी के सिक्के हैं दोस्तों, ठीक है। कितने ग्राम है, ले लेते हैं 50 ग्राम सिक्के हैं, ध्यान से लीजिएगा, 25 ग्राम। अगला क्या है, 10 ग्राम, 5 ग्राम और 2 ग्राम। यानी कि सिक्कों क्वालिटी कितने, 1 2 3 4 5, 5 तरह के सिक्के आपके पास है, ठीक है। फिर कहता है 78 ग्राम सिक्कों को खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्के खरीदना निहायत ही जरूरी है। मतलब क्या होता है कि 78 ग्राम सिक्के खरीदने हैं। क्या खरीदने हैं, 78 ग्राम खरीदने हैं, ठीक है। यानी एक सिक्का ये 50 ग्राम का, एक सिक्का ये 25 ग्राम का, ये 70 ग्राम का, 10 ग्राम का, 5 ग्राम का और 2 ग्राम का। तो मुझे कितना खरीदना, 78 ग्राम सिक्के। तो इसमें सिक्कों की संख्या कितनी लेनी होगी, तो कम से कम कह रहा है 7 खरीदने होंगे। जरूरी है, ये जरूरी है, 7 से कम में गुंजाइश नहीं है, 7 से कम में गुंजाइश नहीं है। चलिए देखते हैं ट्राई। अगर 6 की बारी करते हैं तो जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं एक सिक्का 50 ग्राम का ले लेता हूं, ठीक है दोस्तों, अगला सिक्का 25 ग्राम का लूंगा तो 78 पॉसिबल नहीं है। 25 को 2 बार लेना पड़ेगा मुझे, विकल्प देखिए ध्यान से, 25 को मुझे 2 बार लेना पड़ेगा तब 50 पहुंचेगा। अगर एक ले लिया तो पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी संभावना या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। अगर मैं इसे लेता हूं दोस्तों तो 10 का एक सिक्का मैं ले लेता हूं, 50 10 60 हो गया दोस्तों। इसके बाद में 5 5 का 2 सिक्का को मैं फिर ट्राई करूंगा एक बार, ये 10 का सिक्का और मैंने ले लिया दोस्तों एक बार में, तो 50 20 70 हो गया। और मुझे कितना चाहिए, तो 2 का मैंने 2 3 और 4 पकड़ लिया, 1 2 3 4, ये हो गया 8। यानी कि 3 इधर हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां सिक्कों की संख्या कितनी हुई, 7 हुई। बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। इस पे आ जाते हैं, 25 25 50 ग्राम का हो दोस्तों, अगर मैं 10 पे जैसे बढ़ाता हूं दोस्तों तो मेरे पास 7 क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए ध्यान से, 25 25 50 इसके ले लिया, अब इसका संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, संभावना नहीं है, ठीक है। तो पहला मेरा क्या हो रहा है, सही हो गया, पहला मेरा तो ये हमने सही पकड़ लिया, ये संभावना सही है। अब चलते हैं, इन सिक्कों का उपयोग करके 78 ग्राम भार वजन करके 7 सिक्के से कम सिक्कों का प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब क्या होता है, तो हम सिक्के खरीद लिया, एक सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन कहता क्या है कि हमें वजन करना है, इन सिक्कों का प्रयोग करके 78 ग्राम वजन। मान लीजिए आपको 78 ग्राम कुछ देर के लिए कहा गया है कि आप क्या बेचूं, मैं चावल बेच दीजिए। 78 ग्राम चावल कस्टमर को आपको देना है और आपके पास में यही बाट अवेलेबल है, यही वजन अवेलेबल, इसी से आपको 78 ग्राम तौलना है। तो कैसे संभावना हो सकती है, मैंने क्या किया कि 50 ग्राम और 50 ग्राम का मान लीजिए इस तरफ तराजू में 2 सिक्का डाल दिया। क्या किया, 2 सिक्का मैंने डाल दिया। अब दूसरी तराजू में एग्जैक्टली क्या है कि मैंने क्या किया कि मुझे कितना ज्यादा होगा उससे, तो 2 जोड़ देता हूं मेरे पास दोस्तों, तो मेरे पास में कितना हो जाता है, 78 और 2 80 और कितना हो गया, यानी कि 20, यानी 22 ग्राम मेरे पास में ज्यादा आ रहा है दोस्तों। तो 10 10 का और 2 का सिक्का यहां डाल देता हूं, 10 का एक सिक्का, 10 का सिक्का, एक 2 का सिक्का, ठीक है दोस्तों, डाल दिया। तो 22 ग्राम 100 में से घटा देता हूं दोस्तों, तो मेरे पास कितना होता है, 78 ग्राम, यानी कि इसकी वजन कितनी को 78 ग्राम हो गई। अब 78 ग्राम के पास हो गया, इसके बराबर करने के लिए अब इसमें आप चावल डालिए, जो मर्जी वजन करना चाहते हैं वजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन सिक्कों का प्रयोग करके 78 ग्राम भार वजन करने के लिए 7 से कम सिक्के का प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 सिक्के में मैंने वजन कर लिया, 5 सिक्के में मैंने पूरा वजन कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो कहता क्या है कि केवल 1 1 2, सीधे सीधे 1 और 2 दोनों सही है। कौन सा सही है, 1 और दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों आपके बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबिलिटी का सवाल है, ठीक है, और रिमाइंडर का भी है, मिक्स है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पिछले क्लास में बहुत कराया है, तो इस क्वेश्चन बहुत ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर 2 की पावर 92, 100 कितना है, 192 है, भागा किसे देना दोस्तों, 6 से। एक कॉन्सेप्ट में दिया था, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर 2 की पावर इवन बटा में 6, अगर ऑड 2 की पावर इवन बटा में 6 क्या मिलता है, देखिए ध्यान से। तो यहां तो शेषफल क्या होगा, 2 ही होगा, यहां शेषफल क्या होगा, 4 होगा। कुछ देर के इसकी पावर मैंने बढ़ा के कर दिया 5, क्या किया मैंने, 5 किया, एक की जगह पर मैंने 5 रख लिया। तो 2 दूना 4, 4 4 16, 32 होता है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, 32 बटा में 6 लेके जाइए तो कितना, शेषफल 2 ही बचा। अगर मैं इसे कर देता हूं 4 कर देता हूं, तो 2 दूना 4, 4 4 2 16 हो गया, 16 हो गया, 16 को 6 से भागा दिया, शेषफल क्या रहेगा, 4 के। तो हमने क्या सीखा कि 2 का पावर अगर सम होता है तो अगर 6 से आप भागा देते हैं तो हमेशा शेषफल क्या मिलता है दोस्तों, 4 मिलता है। रट जाइए, ये बहुत काम आना है, ये रट जाइए, हर एग्जाम में लगभग किसी ना किसी तरीके से पूछता है, चाहे आपके मल्टीप्लिकेशन करना हो उसमें आ जाए, डिवीजन में उसमें आ जाए, या डायरेक्ट पूछते हैं। अगर पावर दोस्तों अगर विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या है, तो उसका शेषफल क्या होता है, 2 होता है। यहां बस खत्म हो गया। ये देखिए सम संख्या है तो आंसर क्या होगा मेरा, 4। आगे सोचने की जरूरत नहीं, खत्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। इसका पावर क्या है, सम है, 2 से भागा लग जाएगा, तो यानी कि शेषफल क्या होगी, 4 होगी, खत्म। तो कहता है ए बी और सी डी 2 अंकों वाली संख्या है, ए बी को सी डी से गुणा करने पर गुणनफल 3 अंकों की संख्या डी ई एफ प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। डी ई एफ को अन्य 3 अंकों की संख्या जी एच आई से जोड़ने पर 9 7 5 प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। साथ ही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई भिन्न अंक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो पहले समझिए ध्यान से, संख्या कितनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, इसमें से कहता सब अलग अलग है, तो इसमें लिख किसका दिया है, ई का मान दे दिया है 0 और एफ का मान दे दिया है 8। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि इनकी संख्या क्या हो सकती है, 1 से 9 के बीच हो सकती है, 0 भी इंक्लूडेड, तो 1 से 8 ही होगी, 9 तो संभावना है ही नहीं। तो 9 तो भूल ही जाइए कि इसमें से आप लोग को 9 लेना भी, क्योंकि इसमें एक 0 इंक्लूडेड हो गया, यानी कि 1 से लेकर के 8 तक ही होगी। अब आते सिचुएशन पे, ऊपर की सिचुएशन को पढ़ लीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। डी ई एफ को अन्य 3 अंकों की संख्या, ध्यान से देखिए आप लोग, डी ई एफ को अन्य 3 संख्या कौन सी है, जी एच आई, जी एच आई किसमें जोड़ता है, जी एच आई में दोस्तों जोड़ता है। तो लेके कितना आता है, लेके आ रहा है कितना, 9 7 5, कितना दोस्तों, 9 7 और 5 आ गया। तो पूछ रहा है क्या एग्जैक्टली कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस किसके बराबर है। एक चीज कंफर्म कर दूं कि हर संख्या अपना एक यूनिक नंबर ले रही है, 0 से 1 से 8 के बीच में चले जाते हैं। एफ आई, ध्यान से, एफ का मान कितना दे दिया, 8 दे दिया दोस्तों, एफ का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो सीधी सीधी बात है, 5 लाने के लिए मैं 25 तो लाऊंगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, तो 15 ही होगा। तो 8 और 7 कितना है दोस्तों, 5 होता है। तो आई का मान कितना मिल गया आप लोगों को, 7 मिल गया, ये आप लोग पकड़ लीजिए, इसको 7 हो गया, कंफर्म हो गया। अब देखिए 8 7 15, तो 1 शेषफल हो गया। ई का मान तो 0 दे रखा है, 0 दे रखा है, 7 लाना है तो 1 घटा दीजिए, क्या मिल गया, यहां से 6 मिल गया। एच का मान कितना मिल गया, इसको अच्छे से पकड़िए, बराबर ये 6 मिल गया, क्या मिला आप लोगों को, 6 मिला, ठीक है। अब चर्चा करते हैं डी और जी पे, डी और जी पे। तो यहां तो कोई कैरी ऑन को तो गया नहीं, कोई हासिल तो लगा नहीं, तो क्या होगा, डी और जी 9 लाने के लिए दोस्तों क्या हो सकता है, मैं इस संभावना क्या हो सकती है, ध्यान से देखिए, 1 और 8 हो सकता है, और इसके बाद में 2 और 7 हो सकता है, इसके बाद में क्या हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, और तो कोई होगा नहीं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, 6 एच हो चुका है तो होने की संभावना है नहीं, इसके बाद में 7 आई हो चुका है, भी संभावना है नहीं, 8 एफ हो चुका है, भी संभावना है नहीं, संभावना किसकी है, 4 और 5 की। तो डी का मान 4 हो सकता है और 5 भी हो सकता है, यानी कि डी जो एग्जैक्टली है ए बी सी डी, ये 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, ठीक है भाई लोग। जी क्या हो सकता है एग्जैक्टली, ये 4 हो सकता है दोस्तों, 5 हो गया। तो बच कौन सा संख्या गया, 1 2 3 बचा, यानी कि इनमें से कोई 1 होगा, कोई 2 होगा, और कोई क्या होगा, कोई 3 होगा। चाहे ए बी सी में से कोई भी 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं तीनों में से कोई संख्या होगी, बाकी संख्या तो नोट होगी। जरा देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, इसके बाद में 6 यहां आ गया, 7 ये हो गया दोस्तों, 8 हो गया। जी 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और डी 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। पूछ किसका, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर, तो 3 2 5 और 6, इतना आसान भी क्या मिलेगा क्वेश्चन आप लोगों को, आंसर हो गया आप लोगों का 6, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो गया, ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। जो भाई भी डी लिखे हैं
इनका ये गलत आ गया, ये इनका गलत हो गया, एक इनका मार्क्स गया क्वेश्चन का। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग बोर्ड पे भी बहुत ऐसा शब्द कहता है इनकम्प्रीहेंसिबिलिटी जी। अच्छा जी, इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज के अक्षरों के वर्णमाला के प्रतिलोम क्रम में रखा जाता है, माने उल्टा क्रम में। अक्षरों की कितनी स्थितियां अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब पहले मैं लिख लेता हूं अलग अलग, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर INCOMP, INCOMP। ठीक है, इसके बाद फिर आता है INCOMP, REHEN। थोड़ा और नीचे लिखता हूं INCOMP। ये बैंकिंग का सवाल होता है, ऐसा बैंकिंग पूछता है। REHEN, REHEN। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सिबिलिटी, SIBI, SIBILI, TIES, TIE और S। ठीक है दोस्तों, मिला लीजिए INCOMP, INCOMP बिल्कुल सही है। ठीक है, बाद में REHEN, REHEN बिल्कुल सही है। SIBILITI, SIBILITIES, ठीक बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, तो अब कहता है क्या है कि बिल्कुल उल्टे क्रम में लिख के दिखाइए इनको। तब जरा देखिए कि सबसे इसमें छोटा कौन है, INC। ए है क्या कहीं पर? ए नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इनकम्पेटिबिलिटी बी है दोस्तों। जो ऊपर लिखूंगा नीचे काटते जाऊंगा, यहां पर बी आ गया, ये भाई साहब कैंसिल हो गए, तो इनकम्प्रीहेंसिबिलिटी बी हो गया। ठीक है, अब सी ढूंढते हैं। सी यहां पर है, एक बार यहां लिख दिया, और कहीं सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब डी और ई, कम सी हम नहीं, डी नहीं है। ई दोस्तों है। ई एक बार, दो बार, तीन बार, ई एक बार, ई दो बार और ई तीन बार। ठीक है दोस्तों, अब ई एफ जी, एफ और जी है कहीं? नहीं है। ई एफ जी नहीं है। एच है? नहीं है, एक एच है। एच यहां पर ले आ दीजिए। ध्यान से देखिए, इसके नीचे ये था, इसके नीचे ये था, इसके नीचे ये था, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। ठीक है जी, एच के बाद में एच कितने हैं? एक निकल गया, निकल गया, निकल गया। यहाँ है नहीं, एच नहीं है, एच नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब एच का जी, एच आई है। आई कितने हैं जरा देखते हैं। एक आई के नीचे आ गया, एक गया। इसके बाद फिर और आई कहाँ है भाई लोग? एक आई यहाँ पर है, तो मैंने इस आई को लिख लिया। एक आई और यहाँ पर है, इसको भी लिख लिया। एक आई और यहाँ पर है, इसको भी लिख लिया। एक आई और यहाँ पे है, इसको भी लिख लिया। ठीक है भाई लोग, तो एक काटा, दो काटा, तीन काटा, चार काटा। चार के बाद में कितने हैं? और एक के पाँच हो गया। चलो आई देखिए कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच, यानी ये आई इसके नीचे, ये आई इसके नीचे, और इस आई के नीचे एक और आई हो गया, एक और नीचे आई हो गया। ठीक है जी, अब चलिए, आई हो गया। आई जे है कहीं? जे नहीं है, जे नहीं है, आई जे। इसके बाद में फिर क्या मिलता है दोस्तों? के है? नहीं है, आई जे के नहीं है। एल है, एल है, एल को काट दीजिए। एल यहाँ आ गया, ली एल। एम, एम है, एम है, एम को यहाँ लिख दीजिए। इनकम्प्रीहेंस, आई एम एन ओ एन, कम्प्रीहेन, एन है यहाँ पर, एन को मैंने काट दिया, एन को मैंने यहाँ डाल दिया, एन डाल दिया। इसके बाद फिर इन एम एन ओ है, एक यहाँ पर है, इधर कहीं है? ओ नहीं है, ओ हो गया, ओ हो गया। इसके बाद फिर एन एक और है, सॉरी, यहाँ पर एक और एन आएगा, यहाँ पर एक और एन आएगा, यहाँ पर ओ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एन, क्योंकि इन कम्प्रीहेन दो बार एन है, तो एन को मैंने यहाँ से उड़ा दिया, ओ यहाँ लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब बच क्या गया यहाँ पर? पी, ओ पी, पी उड़ाओ यहाँ से, ये पी यहाँ पर आ गया भाई लोग।
इनकम्प्रीहेंसिबिलिटी, कम्प्रीहेंसिव पी पी एम एन पी ओ पी क्यू आर एस, आर है, आर है यहाँ से, ठीक है जी, आर है, छूट कौन सा रहा है, कंपनी पी क्यू आर एस, एस भाई साहब यहाँ आ गए, एस 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 एस, एक और एस है, ये भी एस आ गए, फर्स्ट में लास्ट कौन गए, टी गए। ठीक है दोस्तों, ये था इनका रिवर्स क्रम। अब कहता क्या है कि कितनी स्थितियां या स्थिति अपरिवर्तित है, यानी कि जो ऊपर में वही नीचे रहेगा। अब जरा देखिए तो, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, देखते हैं कहां पर मैच कर रहा है। एक मैच यहां कर रहा है आई से आई, एक मैच यहां कर रहा है आई से आई, ये इसके साथ में है, ये इसके साथ में, इसका नहीं है, दो लोग मैच कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं, दो मैच कर रहे हैं, किसी भी की नहीं, एक की, दो की। आंसर नंबर सी है। आंसर नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें सी आ जाए, क्या आएगी, सी आएगी। तो दोस्तों ये था सीसेट का सवाल। लगभग 45 से 47 48 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए किया, और बहुत इजी मेथड को मैंने फॉलो किया, कोई स्पेसिफिक मेथड को फॉलो नहीं किया। मैंने कहीं कहीं पर मैंने फैक्टोरियल को यूज किया है, और कहीं कहीं पर मैंने एपी को यूज किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, जो मैंने की क्लास में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, हाँ, परमुटेशन के लिए से रिलेटेड भी मैंने आपको नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया, ऐसी बात नहीं। एक स्टूडेंट ने टेक्स्ट किया था परमुटेशन सर नहीं पढ़ाया हो, तो सॉरी, परमुटेशन कह रहा हूँ इसके बारे में, फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल के बारे में मैंने बताया है, तो फैक्टोरियल आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब बारी है कि अब आप लोग मैच करा लीजिए अपने क्वेश्चंस को, और ये 100% ऑथेंटिक है। 99.9% मैं ऑथेंटिसिटी की गारंटी देता हूं। जो मैंने आंसर दिया है बिल्कुल सही है, मैंने अच्छे से इसको करने के बाद, जस्टिफाई करने के बाद में मैंने आप लोगों को अपलोड किया है ये आंसर और सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए सीसेट से संबंधित सवाल में यही तक, और मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। हाँ दोस्तों, एक चीज और बताऊं, इस साल जो सीसेट में हो गया दोस्तों बच्चों के साथ में, उसके लिए तो अब क्या ही कहा जा सकता है। एक तरह से कहें कि कुठाराघात हुआ है, क्योंकि सीसेट में ऐसा सवाल पूछा गया जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है एग्जैक्टली, उन लोगों को तो सवाल करना बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया था। 25 से 28 सवाल करने में उनकी हालत खराब हो गई थी। तो बहुत सारे बच्चे जिनको जीएस आता था वो सीसेट में फेल हो गए हैं, और वैसे लोग सीसेट में पास हुए हैं जिनको जीएस नहीं आता है। तो इस बार जो सिविल सेवा में जो प्री के रिजल्ट आने वाला है, कुछ दिनों में आ ही जाएगा, तो उसमें बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आने वाला है। तो जो मेंस में अच्छे से तैयारी किए हैं उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ऐसे लोगों का सिलेक्शन होने वाला है जो किसी प्री ही क्वालिफाई करेंगे, मेंस में उनके मार्क्स इतने कम आएंगे जो कोई जवाब नहीं है। तो फिर से हिंदी माध्यम वाले बच्चों को सफर करने की एक बार और संभावना मेरे हिसाब से लग रही है। इंग्लिश मीडियम वाले फिर बाजी मारने वाले हैं, अभी खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या जो सीसेट पे काम किए हैं उन लोगों को। ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या फिर इंग्लिश मीडियम वाले जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं, उनके लिए भी जीएस क्वेश्चन इतना आसान नहीं था जैसा लोग सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो आने वाली क्लासेज है उसमें सीसेट से संबंधित एक स्पेशल बैच में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं मैं रोज वीडियो डाल लूंगा, लेकिन हफ्ते में 1-2 वीडियोस में डालूंगा टॉपिक्स पे, जो कि आप लोगों को पूरी तरीके से कंप्लीट वीडियो होगा, जिसमें कि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसे आप 100% मान कर चलें, उसे कर लेंगे तो लगभग आपको कोई भी सीसेट देने जाएंगे तो आप फेल नहीं हो सकते हैं, आराम से क्वालिफाई कर लें। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि आने वाली जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और हतोत्साहित ना होइए, अभी बहुत चांस है। ठीक है, अभी बहुत चांस में है, अभी बहुत चांस है। ठीक है।